अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको तमाम खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब मैं आई हूँ छत पे व्लॉग बनाने के लिए और व्लॉग बना रही हूँ मैं काफ़ी अरसे के बाद। और जनाब लाहौर में थी बहुत ही तेज़ बारिश और मेरे टेक्सचर तमाम के तमाम तकरीबन सब के सब ही गीले हो गए हैं। ये देखें, क्योंकि मैं ना 3-4 दिन हो गए मैं नहीं आ सकी ऊपर। यहाँ से भी कवर हट गया है और ये भी गीला हो गया है, यहाँ से भी कवर हट गया है और जनाब ये भी यहाँ से भी ये तमाम के तमाम टेक्सचर ना गीले हो गए। क्योंकि ना कवर मैंने इसी साल लिए थे, लेकिन सारे के सारे वो गर्मी की वजह से ना फट गए हैं। और ये देखिए ये हालात हैं जनाब। ये ना सारे के सारे टूट गए। हमसायों की छत पे ना बच्चे खेल रहे हैं। ये ना मैंने ख़राब सोलर की प्लेट ली थी, तो इसमें से ना पानी नहीं निकलता, पानी ना इसी के ऊपर जमा रहता है और इसी वजह से ना ये सारे के सारे टेक्सचर टूट गए। लेकिन बस यही थे, इधर और टेक्सचर नहीं थे। बाकी टेक्सचर थे ना वो मैंने कमरे के अंदर डर्ट वाले टेक्सचर तमाम के तमाम मैंने इसके अंदर शिफ्ट किए हुए थे। ये देखें, ये शेप्स वगैरह और ये वाइट वाला टेक्सचर, ठीक है, मार्बल पाउडर है इसमें। तो ये मैंने तमाम के तमाम ना कमरे में रख दिए थे और इस वजह से मैं व्लॉग तो काफ़ी अर्से के बाद बना रही हूँ। रात को एकदम ही आई है वो बारिश, तकरीबन 3 बजे का टाइम था और मुझे तो समझ ही ना आए मैं क्या करूँ। फिर बस मेरी आँख खुली और लाइट चली गई थी और लाइट उस वक्त की गई है और अभी तक जो है ना लाइट नहीं आई। तो मैंने कहा चलें जी, व्लॉग काफ़ी दिन से नहीं बनाया तो व्लॉग बना लेती हूँ। और ये जी सारा का सारा टेक्सचर टूट गया है, गीला हो गया है। मैंने कहा पहले ना व्लॉग बना देती हूँ, लाइट हो सकता आ जाए तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, नहीं तो देखते हैं जी क्या होता है। जब ये गीले हो जाते हैं ना तो इनमें वाज़ेह स्टोन नज़र आते हैं कि वाकई ही इनमें स्टोन हैं, वैसे ये नज़र नहीं आते अदरवाइज़। ये मैंने ना 2-3 दिन पहले ही ये टेक्सचर की शेप्स वगैरह बनाई हैं, क्योंकि ना हमारे हमसायों के यहाँ ना यहाँ पे वो लग रहा है सोलर। खैर मैं ना आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ना वो सोलर लगा रहे, तो इस वजह से ना मैं नहीं आ सकी छत के ऊपर, क्योंकि ना दिन के वक्त सारा दिन तो आदमी काम करते थे, तो मैं फिर देखती थी रात को अगर मुझसे थोड़ा सा काम होता था फिर मैं कर लेती थी। अब तो ये दोबारा से ही बनाने पड़ेंगे। ये चारकोल ना ग्रेटी टेक्सचर था। जल्दी में ना मुझे समझ ही ना आए कि मैंने क्या कवर करवाने हैं इनके ऊपर और क्या नहीं। बस जो हो सका वो मैंने जल्दी से किया, क्योंकि ना कवर तो तमाम के तमाम फट चुके हैं, कवर नहीं है मेरे पास। वो मैंने लिए तो थे लेकिन शायद गर्मी ज़्यादा थी ना
तो गर्मी में वो सब के सब फट गए। छोटे छोटे जितने भी कवर मुझे मिले मैंने करवाए इनके ऊपर। ये देखिए ये है ऐश वाला टेक्सचर। बारिश भी कोई कम तेज़ नहीं थी, बड़ी तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी। आज बारिश की वजह से ना वो लोग नहीं आए सोलर प्लेटें लगाने के लिए, नहीं तो वो दिन रात इधर ही थे। तो मैंने आना ज़ाहिर मुझसे कैसे आया जा सकता था, मैं नहीं आ सकी। इस वजह से ना कोई ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई, और 2 मैंने पुरानी भी वीडियो अपलोड की थी। नहीं तो मैंने कभी, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है ना, मैंने कभी जो है ना ओल्ड वीडियो नहीं अपलोड की। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने ओल्ड वीडियो अपलोड की थी। ज़ाहिर है जो सच है वो सच है, मैं काम ईमानदारी के साथ करती हूँ। और अब कर लेते हैं हम जनाब इसके, करते हैं यहाँ, देखते हैं अगर कोई ड्राई टेक्सचर है तो इसके अंदर है। मैं इस तरफ कर लूँ। ये देखें जी, ये मल्टी स्टोनी टेक्सचर है मेरा रेड, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। मैं ना कल ही कह रही थी बच्चों से ना मुझे कवर ला दो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना बारिश आएगी। और अभी भी ना आसमान पे बहुत ज़्यादा बादल है, ये देखें
जैसे ना अभी बारिश होने वाली है तो इस वजह से मैं कोई शेप्स वगैरह नहीं बनाऊंगी। वैसे बहुत ही गंदी लग रही है छत, ये देखें, क्योंकि मैंने कभी ऐसे नहीं छोड़ा इसको, मैं साफ़ सुथरी करके रखती हूँ इसको। और लेकिन चलें कोई बात नहीं, टेक्सचर तो तमाम के तमाम जो है ना वो ड्राई नहीं है, गीले हो चुके हैं अब तो। और ये मैंने रात को ना मंगवाया था न्यू टेक्सचर, लेकिन अभी ना ये मैंने बनाया नहीं है। इसको भी इंशाल्लाह जल्दी मैं बना लूँगी। बहुत प्यारे स्टोन है, ये देखें। और जनाब ये हैं हालात इसके, और ये है जो ग्रे कंक्रीट वाला है। देखें जी इसके हालात। ये सारी की सारी शेप्स वगैरह ना मेरी टूट गई हैं। ये भी मैंने रात को बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बारिश आ जाएगी। मैंने ना कल ही इसकी वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने कहा चले तो साथ ही शेप्स बना देती हूँ। लेकिन वो शेप्स बना भी तकरीबन घंटा लग गया था इनको बनाने में, और घंटा तो ज़ाया हो गया। काफ़ी सारी शेप्स थी। ये टेक्सचर मेरे पास सबसे ज़्यादा टेक्सचर है, ये है ग्रे कंक्रीट। तो बाकी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा है। इसको ना इकट्ठा कर देती हूँ, लेकिन शेप्स वगैरह नहीं बनाऊंगी मैं। यहाँ से भी इकट्ठा करूँ। ये मैंने ना बहुत प्यारी शेप्स बनाई थी, बाउल शेप्स बनाई थी, और मैंने ना इनके ऊपर ये डाली थी कौन सी गोल्डन प्योर मड। मैंने कहा चलें को डिज़ाइन हो जाएगा। ये नहीं पता था कि बारिश तो डिज़ाइन तमाम की तमाम ख़राब कर देगी। और जनाब अब किसके करते हैं हम क्रमलिंग, देखते हैं हम इधर। और ये भी ख़राब हो चुके हैं क्रमलिंग। ये तो बिल्कुल पेस्ट बन गया, इसको छोड़ते हैं, यहाँ से ढूंढते हैं। ये है जनाब, इसको यहाँ पे करते हैं। ये है जी छत वाला टेक्सचर।
इसमें ना पहले भी छत वाला टेक्सचर था, तो मैंने कहा चलें सारे को इकट्ठा कर देती हूँ। और जनाब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर हुआ कोई टेक्सचर ड्राई तो क्रम्बलिंग ज़रूर करते हैं। है जनाब यहाँ पे चारकोल ग्रेटी टेक्सचर। ये हो गई जनाब इसकी क्रम्बलिंग। और अब ना मैं जा रही हूँ कमरे में, यहाँ पे देखती हूँ अगर यहाँ पे है रेड प्योर मड, ठीक है, इसके कर लेते हैं। मेरे हाथ हैं काले और ये ना हो के रुके, मैंने थोड़े से साफ कर लूँ, एक ही हाथ से करती हूँ। मैं कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दूँ ताकि रोशनी हो। ये हो गई चीज़ की क्रम्बलिंग। और ये डर्ट वाले टेक्सचर तकरीबन मेरे सारे के सारे महफूज हैं। वो वाइट रखा हुआ है, वो रेड प्योर मडी, वो गोल्डन है। ये गोल्डन मैंने ही रात ही इसकी स्लैब बनाई है यहाँ पे। और बाकी जो बाहर थे वो तमाम के तमाम जो है ना गीले हो गए थे, तो चलिए अब आहिस्ता आहिस्ता से अब मैं ना इनकी शेप्स बनाऊँगी। और वो आदमी दोबारा से यहाँ पे आ गए हैं सोलर की प्लेटें शायद उनको लगाने के लिए। तो व्लॉग वैसे भी व्लॉग हो रहा है थोड़ा सा लंबा। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। और जनाब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जनाब अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।